नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के इस दौर में विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब यानी कि करीब 7500 करोड़ रुपए का सोशल प्रोटेक्शन पैकेज देने की घोषणा की है। ये भारत सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से काफी समय से देश में लॉकडाउन है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में विश्व बैंक की तरफ से ये मदद दी गई है। कोरोना संकट के बीच भारत को वर्ल्ड बैंक ने बड़ी राहत दी है। सरकार के कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। इससे पहले कोरोना से जंग के लिए भारत को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था। वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड जुनैद अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा: स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। भारत के सामाजिक सुरक्षा को प्रवासियों, असंगठित श्रमिकों, पोर्टेबिलिटी और सिस्टम के एकीकरण का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विश्व बैंक के $1 बिलियन करीब 7500 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पैकेज पर वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड जुनैद अहमद ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन धन, आधार और मोबाइल के मौजूदा बुनियादी ढांचे का ये गुल्लक है। बता दें, वर्ल्ड बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को पैकेज देने का प्रस्ताव किया था। Just like Manrega was a major intervention in the social protection system of India, today India's social protection is pivoted towards the migrant, towards the unorganized workers, towards portability, and importantly, towards creating an integration of the system. And it's able to do that because it piggybacks on an existing infrastructure, which is extremely important. It's an infrastructure of PDS, the Food Assistance Program. It's an infrastructure of the Jan Dhan, Aadhaar, and mobile system. And it's one which also relies on Manrega. That these platforms are now being integrated in a context where you have about 460 programs underpinning the social protection system of India. What COVID has done is that it has actually gotten government to create linkages between the system and begun to move the social protection system of India towards what I think will be the 21st century social protection system. It's in that context that we have put in $1 billion following our $1 billion in health, and in anticipation of a third program which will come, which will be around the medium and small enterprise, which is about economic stabilization. So 3 areas that the bank will partner with government. One already on health, now the introduction on social protection, and a final program which we are working with government, which is on economic stabilization on the MSME. जुनैद अहमद ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों को पूरा करना और ऐसे हालात पैदा करना जहां अर्थव्यवस्था फिर से शुरू की जा सके काफी अहम है। इस बीच दुनिया भर के 300 से ज्यादा सांसदों और नीति निर्धारकों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा गरीब देशों का कर्ज खत्म करें और आर्थिक संकट से बचने के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाएं। ये अपील विश्व बैंक और IMF के प्रमुखों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को भेजी गई एक चिट्ठी में की गई है। सांसदों ने दोनों संस्थाओं को 15 दिन में जवाब देने को कहा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया कह चुकी हैं कि संगठन साल 2020 में इंटरनेशनल आउटपुट की भविष्यवाणी पर फिर से विचार कर रहा है। उनका कहना था कि विकासशील देशों को इस संकट से निपटने के लिए $2.5 अरब से ज्यादा की वित्तीय मदद की जरूरत होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।